हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप सब लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती है अपने दोनों चैनल्स पे। जो हमारा प्रीमियम चैनल है उसके अंदर ये सब सहूलियतें रहेंगी। 1 अगस्त के बाद ये जो पर्टिकुलर लाइव सेशन है ये सिर्फ प्रीमियम चैनल के मेंबर्स को ही उपलब्ध रहेगा। तो आप में से वो लोग जो कि मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और जिनको ये लगता है कि मेरे साथ जुड़कर उनको जानकारी मिल रही है, उन्हें जल्दी से जल्दी प्रीमियम चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो दोस्तों 12 बजे हैं और मिड डे मार्केट रिपोर्ट के लिए मैं तैयार हूं और आप सब लोग भी तैयार हैं, इसलिए यहाँ पधारे हैं। तो आज सुबह जब बाजार शुरू हुआ था तो मैंने एक 5 मिनट की कैंडल दिखाते हुए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हुए आप लोगों को एक चार्ट भेजा था। ये मैं एक्शन रिप्ले दबाते हुए ये आज के पहले 5 मिनट की कैंडल थी दोस्तों। और अगर हम इस पे अपने कंटेक्स्ट को प्रॉपरली ड्रॉ करते तो हमारे पास एक कंटेक्स्ट के रूप में इस तरह से एक रेंज आ रही थी, जिस रेंज के बीच में बाजार पिछले 3 दिन से चल रहा है। और आज ये छोटा सा गैप अप हुआ और पहले 5 मिनट की कैंडल ने एक बुलिश टेंडेंसी दिखाई। उसके बाद आप ये देखिए, ये कंटेक्स्ट हमारा तैयार था और ये 5 मिनट की कैंडल जैसे कि अब ये कैसे चली और अब तक क्या कर चुकी है, इस कंटेक्स्ट के साथ आप देख लीजिए। ये कैंडल यहाँ तक आई और यहाँ से इसने फिर एक डिप मारा। तो अब ये डिप इस पॉइंट से क्यों मारा, ये समझने के लिए आप ये देख सकते हैं कि ये कल का हाई था, जहां पर कि कल बाजार ने ओपन इज इक्वल टू हाई बनाया था और उसी पॉइंट पर पहुंच के ये देखिए यहाँ से एक नीचे की तरफ डिप आया। तो अगर हम 5 मिनट की कैंडल को फॉलो कर रहे थे और कैंडल स्टिक्स की फॉर्मेशन को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास आप देखिए पहले ही एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी जिसकी की लंबी ऊपर वाली विक थी और यहाँ से इसने डिप मारना शुरू किया। तो अगर कोई स्कैल्पिंग करता या इंट्राडे ट्रेड करता तो उसके लिए ये सेटअप अपने आप में शॉर्ट करके थोड़े से पैसे कमाने का एक अच्छा सेटअप था। उसके बाद आप देखिए बाजार जो है वो आज के जो गैप अप ओपन का लो था उसको नहीं तोड़ पाया और अभी उसी रेंज में घूम रहा है। तो अब हमारे पास ये दो रेफरेंसेस इस वक्त तैयार हैं। एक रेफरेंस ये कल के हाई वाला जो कि आज के हाई के साथ मैच हुआ है और दूसरा रेफरेंस आज का ओपन इज इक्वल टू लो तो इसने नहीं बनाया लेकिन गैप अप बनाया और ये जो कैंडल थी यहीं से प्राइस ने दोबारा एक सपोर्ट लेके ऊपर आया। इसका मतलब आज का ये जो लो है ये भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो आज का लो और आज का हाई जो कि कल के हाई के बराबर है, ये दो बाउंड्रीज हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई बायस अब थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया है और यहाँ से एक ब्रेकआउट आने की संभावना हमको दिख रही है 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से। अब इस चार्ट को मैं 15 मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो आप ये देखिए कि इस लाइन के अंदर ये 15 मिनट का चार्ट आज सुबह से इसके ऊपर बंद नहीं हुआ और अब पहली बार 15 मिनट के चार्ट ने इस लाइन के ऊपर बंद होने की टेंडेंसी दिखाई है। तो ये और एक हल्की सी निशानी है कि भाई यहाँ से थोड़ा सा बाजार में स्ट्रेंथ आती हुई लग रही है। लेकिन आप ये देखिए आरएसआई जो है ये भी पिछले 3 दिन से इस स्विंग लेवल के ऊपर जाने में कामयाब नहीं हुई है। तो इस तरह से प्राइस भी 15 मिनट पे और आरएसआई भी 15 मिनट पे ये वही साइडवेज मूव दिखा रहा है। और अगर आरएसआई 15 मिनट पे इस लाल लाइन के ऊपर बंद होना शुरू होती है तो वो एक इंडिकेटर होगा कि 15 मिनट के चार्ट में एक तेजी आ रही है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ प्राइस भी उस वक्त ये तेजी दिखा रहा होगा। तो
इस वक्त 12:05 पे जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो बाजार में हल्का सा पॉजिटिविटी का रुख नजर आ रहा है। और मैं फिर बता दूं कि वो हल्का सा पॉजिटिव क्यों नजर आ रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन थी नीचे वाली, आज सुबह से रेट 15 मिनट की कैंडल में इसके ऊपर बंद नहीं हुआ था, लेकिन अब देखिए पिछले 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर बंद हुई और अभी भी जो कैंडल चल रही है वो इसके ऊपर ही चल रही है। तो अगर हमको लॉन्ग करना है तो हमारा जो सबसे पहला स्टॉप लॉस बनेगा वो हमारा आज के दिन का लो बनेगा। अब हम एक बार देख लेते हैं कि इस वक्त की ओपन इंटरेस्ट टेबल हमको क्या बता रही है। ये दोस्तों आज की 12:05 की ओपन इंटरेस्ट टेबल है। ये मैं इसको निफ्टी पे कर देता हूं। पुट साइड पर 11,200 की पुट पर 12 लाख नया नंबर जुड़ चुका है और 11,100 की पुट साइड पर 13 लाख नया नंबर जुड़ चुका है। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि पुट साइड जो है वो सपोर्ट दिखाती है और कॉल साइड जो है वो रेजिस्टेंस दिखाती है। अब 11,200 की कॉल साइड पे आप देखिए हल्का सा डाइल्यूशन हुआ है, यानी कल के मुकाबले 9,000 नंबर की कमी हुई है। तो 11,200 का जो रेजिस्टेंस है वो हम कह सकते हैं कि मोटे मोटी कल वाले लेवल पे खड़ा है। और कल हमने 11,265 का एक लेवल निकाला था कि कल जो 20 लाख या 12 लाख दिन के आखिर में नए लोग जुड़े थे, उन्होंने ये वो इस हिसाब से जुड़े थे कि 11,265 को उन्होंने रेजिस्टेंस के रूप में मार्क किया था। लेकिन आज उस नंबर में कमी आई है, यानी वो रेजिस्टेंस थोड़ा सा कमजोर हुआ है। लेकिन पुट साइड पर आप देखिए 12 लाख नए नंबर जुड़ चुके हैं और ये बता रहे हैं कि अब धीरे धीरे सपोर्ट जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी बाजार जो है वो ओपन इंटरेस्ट टेबल के हिसाब से भी एक हल्की सी मजबूती का संदेश हमको दे रहा है। तो अब हमको देखते रहना है कि बाकी के दिन में क्या 11,200 की स्ट्राइक पर ये जो पुट साइड का जो नंबर बढ़ा हुआ है ये बढ़ा रहता है या कम हो जाता है। अगर ये बढ़ा रहता है या बढ़ता जाता है तो इसका मतलब बाजार में धीरे धीरे मजबूती वापस लौट रही है। और ये नंबर अगर घटता जाता है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कमजोर हो रहा है। लेकिन अगर ये नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है और ये घटना शुरू हो जाता है तो फिर जो मैंने बोला उसके उस बात के अंदर कमी आ जाएगी, यानी कि रेजिस्टेंस मजबूत हो जाएगा और सपोर्ट कमजोर हो जाएगी। तो नेट नेट बात यह है कि आज पूरे दिन में आप 11,200 की स्ट्राइक देखते रहिए। अगर 11,200 की पुट साइड पर इसी तरह से नंबर बढ़ते जाते हैं तो समझ जाइएगा कि बाजार में अब तेजी है और सपोर्ट जो है वो 11,200 के आसपास शिफ्ट होने की तैयारी में है। और 11,200 के कॉल का नंबर घटने का मतलब है कि भाई 11,200 पे जो रेजिस्टेंस कल तक बनता हुआ दिख रहा था वो अब उसके अंदर फर्दर मजबूती नहीं आई है, बल्कि उसके अंदर डाइल्यूशन के हमको यहाँ पर देखिए डाइल्यूशन के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो फिर रेजिस्टेंस बन कहाँ रहा है, हम ये देखें कि भाई 11,250 पर आज 6 लाख नए नंबर जुटे हैं और 11,300 पर 5.5 लाख 5.25 लाख नए नंबर जुटे हैं। यानी अब रेजिस्टेंस जो है वो 11,200 से बढ़कर ऊपर की तरफ 11,250 या 11,300 तक पहुंचने की तैयारी में है। तो फिर बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो थोड़े से लेट आए हैं कि सपोर्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है और रेजिस्टेंस भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये एक बुलिश संकेत है और इसका मतलब बाजार अब धीरे धीरे मजबूती बनाने पे जुटा हुआ है। तो यहाँ भी आप देखिए कि अभी तक यहाँ पर इस डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ये प्राइस चल रहा है, लेकिन अभी तक आरएसआई इस स्विंग के ऊपर बंद नहीं हुई है। इस स्विंग के ऊपर बंद होना
एक मेजर निशानी होगी कि हाँ अब अपवर्ड मोमेंटम डिसाइसिव हो गया है। तो दोस्तों ये तो था निफ्टी का हाल। अब एक आराम से बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं कि वहां क्या हो रहा। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. बैंक निफ्टी में भी देखिए दोस्तों, नीचे सुबह से जो एक कमजोरी है, और वो कमजोरी मैं मार्क कर देता हूं, सुबह वाली कमजोरी वो इस लेवल पे है दोस्तों। यानी आज का 22,051 का जो ओपन इज इक्वल टू हाई जैसा कैंडल है, 22,050 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, लेकिन नीचे से 15 मिनट के चार्ट में थोड़ी सी डाइवर्जेंस के साथ में ऐसा लग रहा है कि यहाँ से सपोर्ट लेते हुए प्राइस वापसी की ओर है। तो इसमें भी इस वक्त थोड़ी सी मजबूती आती हुई दिख रही है, लेकिन वो मजबूती अभी उतनी डिसाइसिव नहीं दिख रही है जितनी कि हमको निफ्टी में दिख रही है। यानी निफ्टी इस वक्त बैंक निफ्टी के मुकाबले ज्यादा मजबूत है, और बैंक निफ्टी का ये 22,090 का जो लेवल है, ये एक डिसाइडिंग लेवल हो सकता है। इसके ऊपर आने पे निफ्टी हमको आराम से 250-300 पॉइंट का एक अपमूव दे सकती है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का हम एक बार ओपन इंटरेस्ट टेबल भी देख लेते हैं। हमको ये बता रही है कि 22,000 की कॉल साइड पर आज करीब 5 लाख नया नंबर जुड़ा है, जिसने कि आज एक एवरेज प्राइस 243 के हिसाब से यहाँ पर ये नया नंबर जुटा है इस एवरेज के साथ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 22,240 के आसपास बैंक निफ्टी का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनना शुरू हो गया है। और अगर ये 22,000 वाली कॉल साइड पर ये नंबर ऐसे ही बना रहता है, तो इसका मतलब 22,240 22,200 तक ही निफ्टी बैंक निफ्टी जा पाएगा। और अदरवाइज इस नंबर को आप बैंक निफ्टी की कॉल साइड पर 22,000 के नंबर को देखते रहिए। अगर ये नंबर बढ़ता है तो इसका मतलब 22,200 के आसपास की जो एवरेज है वहां पर रेजिस्टेंस मजबूत होगा। और अगर ये नंबर घटता है तो इसका मतलब बैंक निफ्टी भी और ऊपर की चाल दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस साइड पे 22,000 की स्ट्राइक मजबूती दिखा रही है दोस्तों। ये नंबर आप देखते रहिए। यहाँ ये टोटल 11 लाख हैं, और आज सुबह से अब तक 4,84,000 जुड़ चुके हैं। लेकिन पुट साइड पे हम देखें तो ऐसा कोई भारी भरकम एडिशन होता हुआ हमको नजर नहीं आया है। तो बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा कॉन्स्पिक्यूअस एडिशन 22,000 की कॉल में है। तो इसके रेजिस्टेंस को डिफाइन करना ज्यादा आसान लग रहा है। यानी 22,200 के आसपास का रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में काफी मजबूती से जुटा हुआ है इस वक्त। तो अब बताइए दोस्तों, कोई सवाल पूछना है तो बताइए, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। This video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates. पर बता सकते हैं अगर कोई सवाल पूछना है तो। गुड मॉर्निंग सर, सुधीर हियर। हाँ सुधीर, टेल में। ये आपने जो ओपन इंटरेस्ट टेबल दिखाया, ये हर स्टॉक का भी होता है? स्टॉक में लिक्विडिटी कम होती है, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना। उसमें अगर देना भी है तो फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट के टेबल पे देना है। अच्छा, ओके, ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट में लिक्विडिटी नहीं होती है। ओके, थैंक यू। ओके, Good morning, sir. मॉर्निंग। Sir, Harjinder here. Sir, as you told, like on 15 minutes chart, Bank Nifty is showing strength and it might go up till 20,090. So, is it a good time to go long? Can we think of doing that? You can think, and this, you see, this was a one price rejection candle on 15-minute chart. Can you see this? Yes, sir. ये एक शूटिंग स्टार जैसी एक कैंडल बनी थी, जिसमें कि ऊपर एक लंबी टेल थी। तो Yes, ये इसके ऊपर हमने जब ये प्राइस जाना शुरू हुआ तो हम लॉन्ग कर सकते हैं, और इस कैंडल को ही अपना रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं
तो इस कैंडल का लो था 21,745। तो अगर बैंक निफ्टी में अब लॉन्ग जाना चाहता है तो वो 21,745 के स्पॉट का लेवल है ये, इस लेवल को स्टॉप लॉस मान के और इस लेवल को पहला टारगेट मान के लॉन्ग कर सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर आप टीसीएस का चार्ट एक बार शेयर कर सकते हैं? आपने उसमें बताया था कि इट कैन ब्लास्ट, तो आप उसका थोड़ा सा एक बार गाइड कर सकते हैं? सॉरी, टीसीएस के टीसीएस। चार्ट में मैंने एक लाइन खींच के बताया था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये देखिए, ये इसके ऊपर रेजिस्टेंस को भी इसने ऊपर पार कर लिया है। और इस सॉरी, चार्ट को अगर आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करें तो आप ये देखें और आसानी होगी। ये वाला जो स्विंग पॉइंट था इसके ऊपर अब ये चलने लगा है, तो इसका मतलब मजबूती बन रही है। और अगर इसका आप ये ड्रॉ करना चाहते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करके आप इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं यहां से ऐसे। तो मोटे तौर पे 23,090 का लेवल एक अच्छा लेवल नजर आ रहा है। इस बात का चांस है कि निफ्टी अगर 23,050 को पार करेगा तो 23,90 और फिर 24,19, इस तरह से ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स नजर आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, ये पुरानी एक रेजिस्टेंस है, आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर आज की क्लोजिंग ये देगा, मुझे ये मजबूत लग रहा है। और हो सकता है कि एक आध दिन यहाँ पे ठिठके, लेकिन अब ये वाला जो स्टॉप लॉस है ये आप कंफर्म कर सकते हैं और इसमें आप 23,090 तक के लेवल के लिए अगले हफ्ते भर में इसको अगर आपके पास है तो आप अपने पास रख सकते हैं। ओके सर। हेलो ओके, हेलो और बताइए। सर, एचडीएफसी बैंक के बारे में बताना प्लीज। गुलिया साहब बोल रहे हैं क्या? यस सर। रोहतक वालों से मुझे खास प्यार है क्योंकि मेरी सारी जिंदगी रोहतक में ही गुजरी है। मुझे उम्मीद है कि आप रोहतक के आसपास के ही होंगे, इसलिए आपके सवाल का जवाब मैं जरूर लूंगा। यस यस सर, थैंक यू सर। सर, ये जो चार्ट है आप इसको ध्यान से देखिए। ये जब तक ओपन नया हायर हाई और हायर लो बनाता जा रहा है तब तक इसके अंदर स्ट्रेंथ है। तो मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जब तक एचडीएफसी बैंक 1034 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक एक और नया हाई बनाने की संभावना है। इसको मैं एक बार वीकली चार्ट से शुरू करता हूं। तो हमको ये नजर आ रहा है कि वीकली चार्ट पर एक पुराना सप्लाई जोन बना हुआ है। वो सप्लाई जोन इस पॉइंट पर है, यानी इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं करीब 11,090 से वो सप्लाई जोन शुरू हो रहा है। तो लेकिन ये वाला जो सेटअप था ये थोड़ा सा नेगेटिव था, मगर ये संभल गया और इसके नीचे नहीं गया। तो नेट बात मैं ये बता सकता हूं कि अगर एचडीएफसी बैंक 1034 के ऊपर रहता है तो 1190 तक जाने की पूरी संभावना मुझे इसमें नजर आ रही है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, और बताएं। सर यूपीएल और टाइटन थोड़ा देखिए। यूपीएल ट्रेडिंग का कुछ यूपीएल या यूबीएल? पीएल सर, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड। तो ये देखिए, आप कई दिन से जो है ऑलमोस्ट एक महीने से 23 जून से और अब आज जो है जुलाई खत्म हो रहा है, ये एक महीने से इसी रेंज में घूम रहा है। तो अब बात यही है कि पता नहीं आप लोगों ने एक बात को नोटिस किया है कि नहीं किया, ये भी एक तरीके के मार्केट सीक्रेट के रूप में लोग रखते हैं कि किसी भी एक्सपायरी के एक दिन पहले और 2 दिन बाद तक स्टॉक्स को ध्यान से देखिए। जो स्टॉक्स किसी नई एक्सपायरी के पहले दिन या दूसरे दिन या एक्सपायरी शुरू होने से 1-2 दिन पहले कोई ब्रेकआउट या नया मूव दिखाते हैं तो उनमें ये संभावना होती है कि उस पूरी एक्सपायरी में वो तेजी दिखाएंगे।
और अगर वो किसी एक्सपायरी में इस तरह की कंसोलिडेशन में घुस जाते हैं तो फिर वो अगली एक्सपायरी तक ऐसे ही कंसोलिडेट करते रहते हैं। तो अब आप ये देखिए कि अब हमारी जुलाई की एक्सपायरी खत्म होने वाली है और अगर अगले 2-3 दिन में ये जो मैंने रेक्टेंगल मार्क किया हुआ है ये स्टॉक इस रेक्टेंगल के ऊपर बंद होने लगता है तो आप ये मानिएगा कि भाई अगस्त के एक्सपायरी में ये मूवमेंट देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये इसी रेंज में चल रहा है, इसी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है और इसका अगर मैं पिछला रेजिस्टेंस देखूं तो वो यहाँ आ रहा है 503-505 के आसपास। तो जब भी ये ब्रेकआउट दे आप ये समझिएगा कि 505 के आसपास आपको इसमें पार्ट बुकिंग कर लेनी है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि अब इस वक्त हमारा निफ्टी जो है, मैं आपको निफ्टी का एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा देता हूं ताकि आप अपने मन में इस बात को बिठा लें कि निफ्टी इस वक्त किस क्रूशियल पॉइंट पे है। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और हालांकि आप ये देखिए आज की डेली कैंडल यहाँ पे हमको इस पर्टिकुलर 4 दिन की कंसोलिडेशन से बाहर जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो पुराना सप्लाई जोन है जबकि निफ्टी नीचे आया था तो वो ये सप्लाई जोन था, इसी सप्लाई जोन के अंदर है निफ्टी। और अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचूं तो वो ट्रेंड लाइन ऐसे बनती है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन की भी आप देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी बहुत जल्दी से इस पर्टिकुलर सप्लाई जोन और इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को तोड़ पाएगा। बाजार अगर एक करेक्शन लेता है तो वो एक हेल्दी करेक्शन होगी और अब धीरे धीरे हमारा जो लॉन्ग्स का रिस्क है वो बढ़ रहा है। कोशिश ये कीजिए कि जो भी लॉन्ग पोजीशन बनाई है उसको शॉर्ट टर्म ही रखिए और प्रॉफिट मिलने पे बाहर आ जाइए। अब जो है क्योंकि 75 मिनट चार्ट जो है मैंने पहले भी बताया कि ये एक कदम ताल को बिगड़ता हुआ अपने को दिखा चुका है, तो अभी इसी वक्त इमीडिएटली घबराने की बात नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जुलाई एक्सपायरी आते आते निफ्टी थकान दिखाने लगे और फिर अगस्त में एक करेक्शन आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग अभी ना कीजिए। जो भी लॉन्ग साइड पे जो भी ट्रेड कर रहे हैं उनको जल्दी प्रॉफिट बुक कीजिए। कोशिश कीजिए कि 2-3 दिन से ज्यादा का आप वो ट्रेड ना लें और अपने स्टॉप लॉस को निर्धारित करके ही किसी ट्रेड में एंट्री करें। सिर्फ ये सोच के कि भाई अब बाजार जो है उसमें वापसी हो चुकी है, मैं पीछे रह गया, कहीं मैं और पीछे ना रह जाऊं। अब इस वक्त नई एंट्री बनाने का, नई पोजीशन लेने का टाइम मैं काफी कॉशन आप लोगों को देना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मैं अपना सेशन यहीं विराम देता हूं और आप सब लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती है अपने दोनों चैनल्स पे। जो हमारा प्रीमियम चैनल है उसके अंदर ये सब सहूलियतें रहेंगी। 1 अगस्त के बाद ये जो पर्टिकुलर लाइव सेशन है ये सिर्फ प्रीमियम चैनल के मेंबर्स को ही उपलब्ध रहेगा। तो आप में से वो लोग जो कि मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और जिनको ये लगता है कि मेरे साथ जुड़कर उनको जानकारी मिल रही है, उन्हें जल्दी से जल्दी प्रीमियम चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों के साथ बहुत मजा आया। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू।